हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है यहाँ पे कुश चावला। थोड़ी सी बातचीत हुई है इससे पहले भी वीडियो में। हमारे साथ है दीपांशु पाल, हमारे साथ है वत्स, अमाध्या वत्स, हमारे साथ है हिमांशु शर्मा और हमारे साथ है करण देवतवाल। देवतवाल। करण देवतवाल। भाई मैं अगर कैमरे में नहीं भी आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज बारी जो है कैमरे में आने की इन बच्चों की है। तो बेटे कैमरे में थोड़ा सा करण इधर होगा। करण, सबसे पहले करण अपनी रैंक बता यार, कितनी रैंक थी तेरी? 42 रैंक थी। करण, लास्ट ईयर भी तूने आईपी लीड दिया था? नहीं सर। नहीं दिया था। तो तूने ड्रॉप सिर्फ ये तैयारी के लिए ड्रॉप किया था या कोई और कारण भी था? ऊपर देख के तो सही रहा मतलब। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। तो ये करण है भाई, इसकी रैंक है 42। हिमांशु आपकी रैंक कितनी है? सर 34 है। आप तो अभी डिप्लोमा कर रहे हो साथ साथ, है ना? ये भाई मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था, उस लाइव में भी मैंने इस बच्चे को बुलाया था। 34 रैंक है और ये मेरी नजर में ये बड़ा ओबीडेंट बच्चा है और इसने कोई क्लास स्किप नहीं गई, कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो इसने ना दिया हो। एक भी टेस्ट मेरे को नहीं लगता है जो इसने ना दिया हो। अगर कोई रह भी गया होगा ना तो इसने जरूर हमसे पिंग करके पूछा होगा कि यार ये कैसे है वैसे। मैं सिंपली इसके लिए तो भाई देखो, करण का क्या है, थोड़ा बहुत ये बीच बीच में हो जाता था लापरवाह, लेकिन हिमांशु ने बिल्कुल सिंसियरिटी दिखाई है। और जो ये सिंसियरिटी इसने दिखाई है ना यहाँ पे, अगर इसने नेक्स्ट 3 ईयर सेम इसी जेस्चर से ये चला तो भाई साहब रोक नहीं पाएगा इसको कोई भी। आप और मैं इसे देखेंगे एक बढ़िया सैलरी लेते हुए। ठीक है जी। उसके बाद आ गया कुश चावला। कुश चावला ने भी फुल ऑन जितनी सिंसियरिटी दिखा सकता था ना उतनी सिंसियरिटी एग्जाम को लेके दिखाने की पूरी कोशिश करी है इसने। ठीक है। इस बच्चे ने मतलब ऑब्वियसली अपने जैसे इसने भी ड्रॉप करके पढ़ा है, इसने भी ड्रॉप करके पढ़ा है। इसने जब ड्रॉप करके पढ़ा ना तो ये मान लो मैंने कह दिया कि बेटे ये एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल पे आपको आज का दिन लिख के 9 से 10 में क्या, 10 से 11 में क्या, 11 से 12, वो भाई साहब ये फॉलो कर रहा था ये लड़का। मैं नहीं कह रहा सुबह उठता था, जब भी पढ़ रहा था, लेकिन ये फॉलो कर रहा था। और आपके सामने ऑन कैमरा इससे दोबारा पूछ देता हूं कि कुछ तू दिन में कितने घंटे पढ़ता था ड्रॉप करने के बाद? सिंसियरली 5-6 घंटे रोज। कोई ड्राइविंग कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मन नहीं है, जो भी है। कभी कभी होता था तब रिवीजन कर लेता था बस जो पढ़ा। इसकी देखो अच्छी बात क्या है, गुरुद्वारे गया रिजल्ट आने के बाद तो गुरुद्वारे का प्रसाद हमारे लिए ले गया स्पेशली। मैंने कहा भाई मिठाई कहाँ है? कह रहा सर मिठाई तो मथुरा से लाऊंगा मैं। भाई साहब मथुरा गया, मिठाई ले गया, पेड़े आए। तो मतलब हम दिल्ली में बैठे अगर मथुरा के पेड़े फील कर रहे हैं तो इसका कारण क्या भाई? लेकिन हो सकता है इसने अपने अंदर आत्मा से मांग रखा हो कि भाई मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा तो मैं गुरुद्वारे आऊंगा। ये अच्छे लक्षण है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम अपनी पढ़ाई करते थे तो मंदिर के अंदर जैसे लोग जहां पैसे डालते हैं ना, वहां पे हम अपनी विश डाल के आते थे पैसे की जगह कि भाई मुझे ये करना है। वहां पे लिखा और मंदिर में डाल दी। पंडित जी बाद में दुखी होते होंगे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भगवान को समर्पित, मतलब ये मैं ये नहीं कह, तुम कह सकते, तुम्हें लगता होगा यार ये अंधविश्वास है, ये वो नहीं यार। अपने दृढ़ निश्चय को, अपने आप को पक्का करने के लिए चीजें होती हैं करने वाली। और भाई साहब रिजल्ट आने के बाद लोग मौज मार रहे हैं, लेकिन ये भगवान के घर जाके सिर नीचे कर रहा है। गुरुद्वारे गया, रिजल्ट आने पे गुरुद्वारे गया भाई तू, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तूने अब मथुरा भी गया। ये तूने अंदर से मांग रखा था या तू मतलब हमेशा जाता रहता है? नहीं, मैं जाते रहता हूँ। तू जाता रहता है और जाके फिर क्या देता है कि भगवान थोड़ी ताकत देना, ऊर्जा देना, है ना? यही चलता होगा। थोड़ा सा बच्चों को भी बता, वो जुड़े रहे हैं भगवान से, पॉजिटिव एनर्जी से। थोड़ा सा बता यार बच्चों को भी प्लीज। इसकी रैंक है जी 11। इसकी लास्ट ईयर रैंक थी जी 200 समथिंग। कितनी थी? 470। सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ। 400 रैंक से 11 रैंक पे लेके आया बंदा। 400। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसने अपना खान पीन से लेके कि 6 घंटे की वो रेगुलरिटी कैसे बनेगी। और जो इसने गैप लिया है ना, ये ओवरऑल एक पर्सनैलिटी निकल के आएगा। ये इसको बहुत हेल्प मिलेगी जब ये बीटेक करने परस्यू करेगा जिस भी कॉलेज। मान लो इसको यूएसआईसीटी लेना था और यूएसआईसीटी मिल गया तो हो गया काम। ये वहां पे जाके अपना ये जो इसने 6 घंटे का पढ़ने का स्टाइल है, ये नेक्स्ट 3 ईयर भी अगर इसने सेम करता चला गया तो बेटे इसको रोक नहीं पाएगा कोई भी, है ना? ये बात है। हाँ मैं कह रहा हूँ बच्चे कैसे जुड़े भगवान से। आजकल बच्चे मतलब
मतलब तेरे तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर हाँ, जनता भी जान रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? जनता कैरी मिनाटी आए, है ना? तो ये क्या है मतलब? नहीं तू भी फॉलो करता होगा कैरी मिनाटी को तो? नहीं सर, नहीं कभी नहीं फॉलो किया। नहीं पहले करता था, अब नहीं देखता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तू कैसे मतलब कैसे थोड़ा मतलब ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर एक वो बाबा है ना प्रेमानंद महाराज, अच्छा उनके देखता था सत्संग वगैरह। अच्छा, जो मथुरा में ही है, हाँ जो वृंदावन में। जिनको विराट कोहली भी मिलने हाँ गए हाँ थे, हाँ सर। जिनको विराट कोहली का फैन है भाई। अच्छा नहीं मजाक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। नहीं तो सर। तो उनको फॉलो करता है, उनकी बातों को सुनता है अच्छे से। यस सर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये है जी 18 रैंक का हमारे साथ लड़का, इसकी इसकी दास्तान भी मैंने लाइव में बताई कि भाई ये भी ड्रॉप देखो, आज इसमें 3 बच्चे ऐसे हैं, ये ड्रॉप आउट, ये ड्रॉप आउट, ये ड्रॉप आउट, लेकिन सबकी कंडीशन अलग अलग है। इसने ड्रॉप करा अपनी चॉइस से, क्योंकि इसने पहले पेपर ही नहीं दिया था। तूने क्यों ड्रॉप करा भाई? सर पेपर नहीं दिया था, तैयारी पूरी नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए ड्रॉप करा। इसने ड्रॉप करा अपनी चॉइस से। इसको 400 रैंक में कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन नहीं भाई, इसको ये था कि भाई मैं यूएसआईसीटी लूंगा। इसने मजबूरी में, इसका मजबूरी क्या थी? छठे सेमेस्टर में बैक आ जाना, एडमिशन हो गया, एमएसआईटी मिल गया सब, लेकिन बैक आ गई। बैक आने के बाद 41 रैंक थी इसकी लास्ट ईयर, दोबारा पढ़ा। सोचो बच्चे, तुम जैसे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत करी हो और ऐसा आ जाए तो टोटली ब्रेकडाउन आ जाता है। उसके बाद कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए दोबारा इंस्टीट्यूट में जुड़ा रहा। ऐसा नहीं कि पहले साल जब तैयारी होगी तो दूसरे साल कर ही लेता, अपने आप कर सकता, लेकिन कंटिन्यूटी, मोटिवेशन, ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्स, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट से मिलती हैं भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती है। मेरे साथ ये 5 बंदे हैं भाई, ऑन कैमरा बोल दो, मैं जो बात बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से एक एनर्जी तो मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? जनरली बताया बस। मिलती है सर, मिलती है एक एनवायरनमेंट मिलता है। मिलता है पक्का? बिल्कुल सर, पक्का बिल्कुल। पक्का 100%। लोग कर दें, कह रहा लोग कर दो भाई, मिलती है ऊर्जा तो यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये था भाई मजबूरी की वजह से। और ये इसका नाम है भाई वत्स। वत्स तेरी रैंक कितनी है? 54 सर। 54। आप कौन से बैच में थे? सर परिश्रम बैच, परिश्रम फर्स्ट बैच। ये फर्स्ट बैच में। इसकी भी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसकी दीदी थोड़ी सी ठीक ना होने की वजह से इसको बीच में पढ़ाई का 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा, और इंडिया से फ्लाई करके यूएसए गया, 2 महीने वहां पे ऑनलाइन जुड़ा रहा, ऐप को एक्सेस करा। हमारे, मेरे को लगता नहीं इसने कोई वीडियो उस टाइम पे छोटी होगी, कोई छोटी है तो बता यार। नहीं सर, कोई छोटी है तो बता दे नहीं यार, नहीं कैमरा नहीं सर, नहीं छोटी। देखो बंदा यूएसए में जाके भी लीड पढ़ रहा है, अब तुम कहोगे अरे ये है भाई साहब, ये वो बंदे हैं जो मान लो यूएसए में जाके आप क्या क्या देख सकते हो, लेकिन भाई लीड देख रहा था वहां पे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं अब बैठ के बारी बारी एक जैसे ये इससे ये आया अपने डाउट लेके, तो इसकी डायरी पकड़ाओ भाई। इसने अपना ऑर्डर बनाया, पता नहीं कैमरे में फोकस होगा कि नहीं होगा, हो रहा भाई? नहीं फोकस नहीं होगा, लाइट क्रॉस कर देती है उसको। इसने बनाया यूएसआईसीटी 11 रैंक का, बता रहा हूं जो ऑर्डर है। इसने पहले नंबर पे ये भरेगा सीएससी, यूएसआईसीटी आईटी, फिर इसने यूएसएआर भर रखा है। बस यहां दिक्कत है, अगर जब ये मेरे से पूछेगा और ये मेरी वीडियो जो सीनियर के साथ मैंने बनाई थी और उसके नीचे जो बच्चों ने लिखा है, तो उसके हिसाब से जो यूएसएआर में एआईडीएस एआईएमएल है ना, वो बच्चों का कहना है कि वो मेट एमएसआईटी इवन भारतीय विद्यापीठ के भी नीचे होना चाहिए। ऐसा बच्चों का कहना है कि वहाँ पे कॉलेज में इतना वो नहीं मिल रहा है उन्हें जो सोच के वो गए थे। आप उस वीडियो के नीचे भी आप खुद भी देख लो, और उन आपको मैं सीनियर्स के नंबर भी दे दूंगा, उनसे बात भी कर लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 11 रैंक में आपको 3 सरच होता, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, बिना देखे आपको बोल रहा हूँ, आपको फर्स्ट राउंड में यूएसएआर की एआईडीएस मिल रही है, अगर यही ऑर्डर है, अगर यही ऑर्डर है, ठीक है। तो ये सही ऑर्डर नहीं है मेरे भाई। जो कॉलेज कल खुले हम उसको प्रायोरिटी आज दे दें, और जो कॉलेज 10 साल से खुले हुए हैं जिसकी सीएससी आईटी है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कुछ गलती हो रही है, तो इसको इम्प्रूव करना है। ये भाई मेरे से पूछने आ रहा था, लेकिन मैंने कैमरे के सामने आपके साथ ही डिस्कस कर लिया। प्लीज़ यार 2 लाइनें अपने जूनियर्स के लिए डू नोट तू बता दे एक बार। डू तो यही है, पीवाईक्यू कर लेना, रिवीजन करते रहना टाइम पे, और जो 6 घंटे तेरा डेली का पढ़ने का था वो तूने कैसे करा, वो कैसे करें? बीच बीच में कभी तो तेरा मन करा होगा, चलो यार नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, चलो यार ये देख लेता हूँ, तेरा भी तो मन करा होगा बीच बीच में। तो कैसे रोकता था? रेजिस्टेंस कौन था? वो ड्राइविंग फोर्स कौन था जो तेरे को किताबों की तरफ लेके जा रहा था? वो मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई। तब तो सर यही था कि ड्रॉप ले लिया, अब कॉलेज तो चाहिए,
डर लगता इसका ड्राइविंग फोर्स था, ड्रॉप ले लिया, पूरा साल अब खराब हो गया, अब डर लग रहा भाई अब अगला साल भी अगर खराब हो गया तो घर वाले तो सुना सुना मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल घर वाले तो कहते जीटी पे ले ले। हाँ, अब तूने घर वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया होगा, कह रहा है सर ऐसे कैसे घर वाले हैं। अरे ठीक बात है, मुंह तोड़ जवाब का मतलब कि आपने अपनी बात रखी और वो बात आपने पूरी कर दी, इसका मतलब घर वाले तृप्त। भाई मेरे को लग रहा है ये अगर आज हमारे लिए मथुरा के पेड़े लाया है तो इसका मतलब घर वाले पूरे तृप्त हैं। थैंक यू सो मच अंकल आंटी जिन्होंने इस पे विश्वास दिखाया। हमने तो पूरा विश्वास दिखाया, हमें तो 2 बार सपनों में भी आए, हमने कई बार, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, जब तैयारी कर रहे थे ना तो हम ऑडियो भेजते थे, बच्चों से पूछ लेना, हमने बोला भाई, बोला ना कि भाई कुछ करेगा कुछ काम। हाँ बढ़िया बात है, प्लीज यार जूनियर्स के लिए डू नोट बता दो, जूनियर्स के लिए डू नोट। कंटिन्यूटी रखो बस। ये कह रहा कंटिन्यूटी रखो, जिस टाइम ब्रेक हो गई ना उस टाइम रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बैंड बच जाएगी। सही बात है, मेरा भी दोस्त से छूटा था। मेरी बैंड बची तो बीच में अगर जैसे छूट गया बाई चांस किसी का छूट गया फिर तो जो पहले छुटा है दोबारा से जो पहले पढ़ा था उसे रिवाइज करो और फिर नए पे आगे बढ़ो। और मतलब तू क्या जीसी की किताब के तूने सारे क्वेश्चन लगा दिए थे हर एक? मैंने हर नहीं किया था, मैंने मैक्सिमम जो टाइप्स हैं टाइप्स में किए थे, हर टाइप के लगाए थे। अगर हम रीजनिंग बात करें मैं टाइप्स के लगाए थे कि मैं कुछ तेरे को टाइप ये के कह रहा करने हूँ सिंपली सीधी डायरेक्टली बात पूछता हूँ, तेरी लास्ट ईयर 41 रैंक आ गई थी, अगर तू जीसी ज्वाइन नहीं करता तो तू 18 रैंक वैसे ही ले आता? नहीं, नहीं क्यों? बिकॉज मेरे पास सच में इन्वायरमेंट होता है, मैं इन्वायरमेंट देख के पढ़ता हूँ। मेरी ये गलत बात है पर मैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ पाता हूँ ज़्यादातर। कि कोई तेरे सामने अगर ऐसा हाँ, हो रहा है, वरना अगर मैं सच में घर में मुझे बैठा दिया है ना तो मैं यार गेम खेल ले थोड़ा बहुत, ऐसे ही चलता फिर मेरा। मतलब मुझे इन्वायरमेंट चाहिए तेरे होता को है। कोई कंपटीशन चाहिए, हाँ। तेरे को एक वो चाहिए, Environment चाहिए। हाँ। तो तेरे को ये आगे कैसे फॉलो करेगा, मतलब आगे बीटेक में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेगा? पूरी क्लास भरी बड़ी होती है बच्चों से, हाँ। सब जाके उनमें से एक समझदार बच्चे को ज्वाइन करो। और मेरे दोस्त कुछ ऐसे ही हैं मेरे करंटली, मेरे भाई मेरा बीटेक कर रहा है, मेरे दोस्त सीए कर रहे हैं, वो मतलब कि अच्छे हैं काफ़ी पढ़ने में। और मेरे घर वालों को देख कर लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। मेरे घर वाले ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। हिमांशु जूनियर्स के लिए डू नोट्स बता दे यार। मैं तो ये कहूँगा कि रोज़ करो पढ़ाई, ये नहीं कि मतलब चाहे दो घंटे आप कितने पढ़ घंटे रहे हो। पढ़ते थे? सर मैं मैंने तो दीपांशु से नहीं पूछा, दीपांशु कितने घंटे पढ़ता था, इसने बोला 6 घंटे पढ़ता था। ये दीपांशु बोल रहा है मिनिमम 4 घंटे पढ़ता था, ऊपर कितना भी हो सकता है, कई बार 10 घंटे लग गया होगा, 8 मैक्सिमम 8 लग गया होगा। हाँ तेरा? सर मैं 7-8 घंटे पढ़ता था रोज़ डेली? डेली। और मैनेज कैसे करता था कॉलेज, क्योंकि ये तो दोनों ड्रॉप करके पढ़ रहे, तो अपना सर कॉलेज कॉलेज से सर मैं छुट्टी मार देता था, कुछ होता तो नहीं कॉलेज में। पेपर देने जाता हूँ बस, कुछ होता ठीक नहीं। है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये अपने पेपर सेशनल जो भी है कॉलेज में कर रहा था, लेकिन इसने कॉलेज को भी मैनेज कर लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा कि मैं 6-7 घंटे पढ़ता था। बेटे अगर ये 6-7 घंटे पढ़ के अब तुम्हें लग रहा होगा ये 34 रैंक लाया, कई बंदे ऐसे होंगे अरे हम तो इतना कम पढ़ के रैंक लिया, तो जो 6-7 घंटे पढ़े हैं ना इसके खराब थोड़ा हुआ है। पढ़ाई कभी किसी के दूर थोड़ा निकल जाती है, अगर इसने मेहनत करी है ना यहाँ पे तो इसको और बढ़िया फल मिलना अभी बाकी है बेटे, आपको पता लगेगा वो टाइम आने पे। ठीक है, 100% पढ़ाई अगर आप 6-7 घंटे करोगे ना डेली, तो एक आदत ये कंटिन्यू कर रहा है अपनी बीटेक में ले जाने के लिए। और बीटेक में आपको 8 घंटे की क्लास लेनी ही लेनी है, वो डिप्लोमा नहीं है ना। बैचलर में आपको 8 घंटे देने हैं, उसके बाद आप अपने उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होते हो, बढ़िया बात है। अच्छा जूनियर्स के लिए डू नोट बता दे भाई। एक तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम मत देना, मतलब जितना आप कर सकते हो सिर्फ वही करो। मैंने अपना बहुत टाइम दिया उसमें मैथ्स में, और मैथ्स में सारे PYQ आए तो वो सब नहीं किए हैं। तो अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो PYQ नहीं आते तो कितने आगे निकल जाते हो उन हाँ, बच्चों से, फिर निकलता भागे निकलता। फिर निकलता है ना। तो फिर ऐसा मत क्या है, और ऐसा नहीं है तेरा मैथ अगर इम्प्रूव हुआ है तो कहीं ना कहीं तेरी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो भी बिल्डअप हुई होगी भाई, 12th वाले बच्चों की तरह। जो 12th वाले बच्चों की होती है, जो डिप्लोमा वालों की नहीं होती, तो वो तेरी बिल्डअप हुई है इस 1 साल की जर्नी में, जो 7 घंटे तूने दिए हैं। हाँ और यही कहूँगा बस कि चाहे आप दिन में बस 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन दो, ये नहीं कि उसको पूरा छोड़ दो, एक दिन को पूरा वेस्ट कर दो। कम से कम 1 घंटा तो दो ही। कभी कभी जैसे आपने रूटीन बनाया होगा, ये सही कह रहे हैं, कभी कभी मान लो कुछ ने 5 घंटे का रूटीन बनाया, इसने 4 घंटे का रूटीन बनाया, वत्स ने 4 घंटे का रूटीन बनाया, इसने भी 4-5 घंटे का, लेकिन क्या वो 4-5 घंटे पढ़ नहीं पाए? तो लगता है अब 4-5 घंटे पढ़ ही नहीं पाए तो छोड़ो। तो ये कह रहा है ऐसा मत करो, आधा घंटा भी बचा है, 1 घंटा भी बचा, तब भी जाके किताबों के पास बैठ जाओ, कुछ ना कुछ बढ़िया ही रहेगा। सर मैंने तो ये किया था सर, मैंने रोज़ का एक डेट लिखता था, उसमें अपने आवर्स लिखता था रोज़। क्या लिखते थे? आवर्स कि इतने आवर्स पढ़े हैं आज, ये रोज़ होता था।
गोल था मेरा और 10 ये घंटे। इसने अपने आप को व्हाट्सएप कर रखा है। रोज के 8 घंटे इसने ये 8 घंटे लिखे हैं, अगर उसमें से पढ़ा है तो वहां पे टिक कर देगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे जहां पे टिक नहीं है इसका मतलब तू नहीं पढ़ा। तो बेटे रोज का, बेटे सही कह रहा है, इसके रोज का बेटे आपको रोज का दिख रहा है। कोई डेट ऐसी नहीं है जिसमें इसने अपना आर का लिखा नहीं है। आज नहीं तैयार हुआ, 29 तारीख का 29 को है, 30 का 30 को है। यानी मैं अगर जाऊं तो इसने कब से स्टार्ट करा, मार्च में भी कर रहा है, ये फरवरी में भी कर रहा है, जनवरी में भी कर रहा है, सितंबर में भी कर रहा है। सर वो काफ़ी है मतलब। सितंबर तक ये करता चला जा रहा है भाई। सितंबर से वो डेट चल रही है, सितंबर से। और हो सकता है सितंबर से ऊपर भी हो शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं है जरा। बहुत बढ़िया यार भाई। तो ये मेहनत तेरी रंग लाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोच कि तेरी यहाँ 34 आई है तो कुछ वो हो गया। तो अपने आप से थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ होगा। हाँ सर हुआ था, जिस सर दिन हुआ पेपर था आया, सर। हाँ सर। उस दिन ही हो गया होगा कि यार PYQ की आ गई। हाँ हाँ लेकिन PYQ तूने पढ़ के गया सर। था। हाँ हाँ पढ़ गया था वो तो किए मैं सर। लेकिन भाई ये ना सब बच्चों के लिए सबने आगे किए हैं वो। थोड़ा हाँ तो तेरी मेहनत जो है रैंक उसमें तो कहीं- मतलब वही होगी। हाँ ये थोड़ा सा अनजस्टिस हुआ है, थोड़ा सा अनजस्टिस हुआ है जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी थी। अगर PYQ कम आते और क्वालिटी क्वेश्चन आते तो जिन्होंने तैयारी कर रखी वो अलग दिखते, नो डाउट। चलो लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कितने घंटे पढ़ता है बेटे? सर मैं 3-4 घंटे 3-4 घंटे डेली। तू भी ड्रॉप करके पढ़ रहा था। तेरा ड्राइविंग फोर्स क्या था भाई? मैं क्या इसको बीच में कभी कभी तेरे को लगता होगा तो वो कैसे करता था बीच बीच में? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर घर वालों का भी प्रेशर था और 1 साल वेस्ट कर दिया था तो करना ही था इस बार। तो घर वालों का प्रेशर था और 1 साल वेस्ट कर दिया था तो करना ही था इस बार। तो वरना तो 2 साल खराब हो जाते। बहुत बढ़िया। इसकी रैंक है भाई साहब 42 सर है ना। अब मैं ये यहाँ से शुरू करूंगा आपसे, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ओ इसकी इससे भी पूछ रहे थे कितने घंटे पढ़ रहा था भाई? सर मेरा तो 2-3 घंटे से ऊपर नहीं हो पा रहा था सर। मैं बाहर था और जब घर आ गया था तो सर मेरे तो इतने आवर्स नहीं बैठ पाता सर कॉन्स्टेंटली मैं। तो मैंने तो अच्छा तेरे लिए मेन अच्छी रैंक आने का मतलब PYQ आ जाना। PYQ। और सर मैं थैंक करना चाहूँगा अपने फ्रेंड सर्कल का भी सर। मतलब चौधरी हो गया, मेरे कॉलेज के बहुत 2-3 दोस्त हैं सर। हम सब ने सर्कल बना के सर साथ में पूरी रिवीजन की है सर। तो हम सब ने अपना अपना टाइम डिवाइड करके सारी पढ़ाई करके पूरा सेक्शन जो वीडियो आपने, जो मटेरियल आपने भेजा है सब ने सॉल्व किया सर हमने वो। और सर आगे जो आवर्स नहीं लग पाते थे वो हम वीकेंड्स पे ट्राई करते थे कि हाँ उतने एक्स्ट्रा आवर्स लगा पाऊँ मैं जो वीकडेज में नहीं हो पाते थे। ठीक ठीक। तो भाई यहाँ से जूनियर्स के लिए डू नोट इसने बता दिया, शायद तूने बता दिया भाई, तूने भी बता दिया जूनियर्स के लिए डू नोट। सर अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, एक अपना रिवीजन कांस्टेंट रखो। फ्रेंड सर्कल अच्छा कैसे पता लगता है? सर फ्रेंड सर्कल ऐसे अच्छा यहाँ पे क्लास में सर जो सिंसियरिटी से करे काम। और सर अगर आप 1-2 दिन ना भी आ पाओ बीच में, जैसे सर मैं तो बहुत टाइम के लिए नहीं था, 1-2 दिन तो क्या मैं महीनों के लिए नहीं था। तो चौधरी, पृथ्वी, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे जो मेरे को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते थे कि हाँ आज ये हुआ है, आज ये टॉपिक हुआ है, आज जूम पे आ जा, आज मीट पे आ जा, मैं तेरे को पढ़ा दूंगा। तो सर उन सब ने बहुत सारे टॉपिक क्लियर आउट किए हैं सर। आगे सर श्रेयस सर और आप तो थे ही, उन आप लोगों ने भी जब मैंने डाउट लिया था तब आप लोगों ने बताया सर। बढ़िया तो सर टीचर से कनेक्टेड रहो और अपना रिवीजन टाइम से रखो तो हो जाएगा, आई थिंक सो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारे डू बता रहे हैं, इसने भी डू बता दिए, इसने भी डू बता दिए, इसने भी डू नोट किसी ने नहीं बताया, डू नोट पे आऊंगा। हाँ डू बता दे जूनियर्स के लिए। सर मैं तो बता चुका क्या? कि रोज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। हाँ इसने बताया था भाई, मैंने भूल गया, इसने बताया। और इसने अपना फोन भी चेक कराया कि ये अपने आप को व्हाट्सएप करता था। और वो यार वो अलग अलग 8 राउंड कैसे आते थे? ये कहाँ चल रहा है? ये कहाँ चल रही है? नहीं इधर पीछे चल रही है यार कहीं। ये रहा ये सिस्टम है, सिस्टम। ठीक है भाई, पीछे से ही अपनी वीडियो चला देता है, कोई बात नहीं। तुम आगे से नहीं देख रहे, लोग पीछे से भी चला रहे हैं, बढ़िया बात है। अच्छा बढ़िया। तो भाई इसने अपने, मैं ये कह रहा हूँ फोन में वो आवर कैसे तूने बनाई है? आवर कैसे आते हैं? सर वो फॉर्म्स है ना, पोल। हाँ पोल यहाँ से सर अपना डालकर क्या डाला? कि डेट क्या है आज की डेट और उतने आवर्स डाल दो। 1 2, क्या बात है। आपके पास वहाँ व्हाट्सएप पे पोल का आता है, वहाँ पोल पे डाल के अपना वहाँ पे, और अपने आप ही बाद में लास्ट में कब ये तू भरता कब होगा? रात को सोने से पहले? नहीं सर मैंने 2 घंटा किया फिर टिक मार दिया 2 घंटे पे ऐसे। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है किसी भी पेपर के लिए। हाँ बेटे तू बता बेटे।
डू बता दे बच्चों के लिए। सर बेसिक क्लियर रखो, रिवीजन करते रहो और भटको नहीं कहीं इधर उधर, पार्टी वगैरह में कम जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, बस यही है सर। भाई एकदम रो, बिल्कुल पार्टी में मत जाओ, इधर उधर नहीं भाई, एकदम बढ़िया बातें बता रहा है, एकदम सही, बहुत बढ़िया बात है। डू नोट पे आते हैं, डू नोट शुरू करते हैं कुछ से 11 रैंक से, फिर 18 पे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे 34 पे, फिर 42 पे, फिर 52। हाँ प्लीज। डू नॉट तो यही है कि मैथ्स छोड़ना मत बीच में। अगर बीच में छोड़ दी, फिर मैंने एक हफ्ता छोड़ी थी तो दोबारा मेरे को पूरा स्टार्टिंग से करनी पड़ी थी। चाहे जल्दी हो गई थी वो रिवाइज, लेकिन दोबारा करनी पड़ी थी। मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई मैथ के लिए कह रहा है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कह रहा है? वैसे मेनली मैथ्स के लिए कह रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो छोटे सिलेबस से तो हो भी जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। मैथ यही डू नोट, और भी कुछ बोलना है? बस यही। हाँ प्लीज। गेम्स मत खेलना, हाँ गेम्स मत खेलना, मोबाइल गेम्स। आप खेलते थे? हाँ। कितने घंटे निकल जाते थे? नहीं, मैं तो बाकी मेरा तो भाई अगर आप मैं इस बहुत- वीडियो को देख रहे हो, कोई भी जूनियर, तो भाई पहला काम यही करो, अपने फोन से सारी गेम हटा दो और मेरा भैया गेम- को बोल दो जय भैया। मेरा गेम बहुत बोरिंग था, इस कारण मैं से 10 मिनट ज़्यादा नहीं खेल सकता था। ठीक है, लेकिन खेलते थे फिर भी। नहीं सर, मैं दोस्त ये डू नोट है इसका। हाँ डू नोट बता। सर डू नॉट सर, कांस्टेंट रहो अपने साथ, यहाँ जो क्लासेस मिस हो रही हैं वो क्लास मिस ना हो, उसके लिए आप अपना बेस्ट ट्राई करो। और नहीं, डू नॉट है कि नहीं छोड़नी क्लास, नहीं छोड़नी सर की क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका डू नोट? कि टेस्ट मत छोड़ो, टेस्ट दो। टेस्ट काफ़ी मतलब काफ़ी काम करते और हैं बच्चे टेस्ट। जो थोड़ा बहुत बच्चे चीटिंग मार के कर लेते हैं, वो गलत है ना? हाँ गलत तो है सर। तो ये भी डू नोट में है। चीटिंग से तो सर स्टार्टिंग में तो मैंने भी की थी चीटिंग। दो तरह के बच्चे हैं, कह रहा चीटिंग कर लो, लेकिन जब चीटिंग कर रहे हो क्वेश्चन को याद रख लो, ये ऐसा कह रहा है। ये कह रहा है कोई चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ये जरूर कह रहा है टेस्ट जरूर दो, चाहे कुछ भी है, चाहे नहीं भी आता तो भी दे दो, डरने की कोई जरूरत नहीं चाहिए। नहीं और क्या। है ना? नहीं, अगर चीटिंग नहीं कर रहे ना ऐसे, तो याद नहीं रख रहे तो एनालाइज ज़रूर करो टेस्ट को। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनते रहो अपने सीनियर की बातें। हाँ प्लीज। सर रिवीजन टाइम से करते रहो, अगर चैप्टर हो गया तो ये नहीं बाद में रिवीजन हो जाएगी, साथ के साथ करते रहो, वरना भूल जाते हैं गैप दे के। तो हर दिन 1 घंटा दे दो रिवीजन के लिए। आप दे रखा था आपने? हाँ, सर। रिवीजन कर रहे थे Yes, प्रॉपर्ली? सर। बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई, बच्चों ने सबने डू नोट बता दिया। किसी ने कुछ बोलना है क्या भाई? भाई कुछ बोलना है तो बता दो यार। चलो फिर, थैंक यू सो मच लिसनिंग अवर, इन सबकी आवाज़ बढ़िया लगी हो तो नीचे, किसी से कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना। भैया ये बता दो, नाम सबका पता लग गया, बस भैया ये बता दो, दीपांशु भैया ये बता दो, कुछ भैया ये बता दो, नीचे लिख देना, ये डेफिनेटली बता देंगे। बाकी इनकी लिंक्डइन आईडी ये देंगे, तो वो भी हम यूट्यूब की मोर डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके पता कर लेना इनसे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर। ठीक है भाई, डिप्लोमा के बच्चे इधर इधर ऊपर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, डिप्लोमा के बच्चे, आवाज नहीं आ रही यार, डिप्लोमा के बच्चे, हाँ